मित्रों, पौराणिक धर्म ग्रंथों में अक्सर हम यही सुनते आए हैं कि रावण की मृत्यु का कारण उसका अपना भाई विभीषण था। विभीषण ने ही रावण की मृत्यु का रहस्य राम को बताया था। लेकिन बहुत कम ही लोग जानते हैं कि यह कहानी की आधी हकीकत है, आधा भाग मंदोदरी से भी जुड़ा है। अब ये बात तो हम सब जानते ही हैं कि रावण, कुंभकर्ण और विभीषण तीनों ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए कड़ी तपस्या की थी। ब्रह्मा जी के प्रकट होने पर रावण ने उनसे अमरता का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा जी ने यह कहकर उस मांग को टाल दिया कि अमरता का वरदान देना उनके लिए मुमकिन नहीं है। यह कहने के बाद ब्रह्मा जी ने रावण को एक तीर दिया और कहा, तुम्हारी मृत्यु इसी से हो सकती है। रावण वो तीर लेकर अपने महल पहुंचा और वहां जाकर उसे अपने सिंहासन के पास खंभे में चुनवा दिया। जब भगवान राम और रावण का युद्ध चल रहा था, तब श्री राम का हर बाण रावण का वध करने में असफल होता जा रहा था। श्री राम उसका सिर धड़ से अलग करते और जैसे ही वो सिर जमीन पर गिरता, दोबारा धड़ से जुड़ जाता। ऐसे में विभीषण ने राम को बताया कि उस विशिष्ट तीर के अलावा किसी भी अन्य शस्त्र से रावण की मृत्यु संभव नहीं है। लेकिन वो तीर कहाँ था, रावण ने उसे कहाँ छिपा कर रखा था, ये कोई नहीं जानता था सिवाय मंदोदरी के। बस फिर क्या था, एक ज्योतिषाचार्य का रूप धरकर हनुमान जी लंका पहुंच गए। वे लंका के प्रसिद्ध स्थानों में घूम घूम कर लोगों के भविष्य बताने लगे। चारों ओर इस हनुमान रूपी ज्योतिष की खबर फैल गई। ये समाचार मंदोदरी तक भी पहुंचा। उत्सुकतावश मंदोदरी ने ज्योतिष को अपने महल बुलाया। महल पहुंचकर हनुमान जी के रूप में ज्योतिषी ने मंदोदरी को रावण से जुड़ी कुछ ऐसी बातें बताई जो स्वयं मंदोदरी भी नहीं जानती थी। बातों ही बातों में हनुमान ने मंदोदरी को रावण को ब्रह्मा से मिले तीर और वरदान की बात भी कही। साथ ही साथ हनुमान जी ने यह भी जाहिर करने की कोशिश की कि जहां भी वो बाण पड़ा है वो सुरक्षित नहीं है। हनुमान जी चाहते थे कि मंदोदरी उन्हें किसी भी तरह उस बाण का स्थान बता दे। मंदोदरी पहले तो ज्योतिषाचार्य को आश्वस्त करने की कोशिश करती रही कि वो बाण सुरक्षित है, लेकिन हनुमान जी की वाक्पटुता की वजह से मंदोदरी बोल ही पड़ी कि वो बाण रावण के सिंहासन के सबसे नजदीक स्थित स्तंभ के भीतर चुनवाया गया है। ये सुनते ही हनुमान जी ने अपना असल स्वरूप धारण कर लिया और जल्द ही वो बाण लेकर श्री राम जी के पास पहुंच गए। अंततः प्रभु श्री राम ने उसी बाण से रावण की नाभि पर वार किया। इस तरह रावण का अंत हुआ। हनुमान जी की महिमा अनंत है, तभी तो कहा जाता है, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। जय हनुमान जी महाराज। सब्सक्राइब करें टोटल भक्ति को। अब हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।